दोस्तों, मणिपुर हिंसा पर केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से आंखें मूंद रखी हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई है। और फटकार के साथ साथ आड़े हाथ भी केंद्र की मोदी सरकार को लिया है और यह सवाल पूछा है सीजीआई ने कि जब आप हिंसा को रोक नहीं पा रहे, कानून को अपने हाथ में लेने का दावा करते हैं, कानून आपके हाथ में है, फिर भी हिंसा बीते 1 महीने से क्यों लगातार जारी है और इसका जिम्मेदार कौन है? किस वजह से वहां हिंसा भड़की? वो वजह हम लोगों को मालूम है। तो वो फैसला ही आपने क्यों लिया जब लोग वहां के उस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे? और पूरी नाकामी जो है मणिपुर मामले में आपकी सामने आ रही है। कुछ इसी तरीके से दलीलें जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली मणिपुर हिंसा में, जहां केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा के पूरे मामले पर हुआ है? एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि वे राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेज की दलील पर की है। गोंजाल्वेज ने कहा कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 मौतें हुई थी, संख्या 10 पहुंच गई है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मणिपुर हिंसा में 142 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 6000 केस दर्ज किए गए हैं। गोंजाल्वेज की दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके अविश्वास के बावजूद हम राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंसा को रोके। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप हमारे पास ठोस समाधान लेकर आइए। अदालत मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर सरकार की ओर से राज्य की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिस पर एसजी मेहता ने कहा कि हम यहां मणिपुर के लोगों के लिए मौजूद हैं। याचिकाकर्ताओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ इस मामले को उठाना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी राज्य के हालात को और बिगाड़ सकती है। राज्य और सरकार की कोशिशों के चलते स्थितियां सामान्य हो रही हैं। अदालत ने रिपोर्ट में वकीलों को सौंपी और कहा ठोस सुझाव दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील गोंजाल्वेज को रिपोर्ट सौंपी और कहा कि आप इस रिपोर्ट को एक बार पढ़िए, हमें ठोस सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव एसजी को देंगे, उन्हें भी विचार करने दीजिए। वकील बोले मणिपुर में सभी कुकी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी एडवोकेट गोंजाल्वेज ने कहा मणिपुर में हर कोई कुकी समुदाय के खिलाफ है। इस पर सीजीआई ने कहा हम नहीं चाहते कि इस अदालत का इस्तेमाल राज्य में जारी हिंसा को भड़काने या फिर मौजूदा समस्याओं को बढ़ाने के लिए किया जाए। हम सुरक्षा व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था को नहीं चलाते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें बताइए। यह मानवीयता से जुड़ा मुद्दा है। इसी पर मणिपुर में इंटरनेट बैन पर भी कल सुनवाई होगी। राज्य में इंटरनेट बैन जारी रहेगा या नहीं, इस मामले में भी कल सुनवाई होनी है। राज्य में हिंसा भड़कने के बाद 3 मई को इंटरनेट बैन कर दिया गया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इंटरनेट बैन आंशिक तौर पर हटा दिया जाए। इसके जवाब में राज्य सरकार ने याचिका दाखिल भी की थी। एक सवाल और 2 दलीलें इस पर रखी गई।
जहां सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पूछा कि बड़ी संख्या में हथियार पुलिस स्टेशनों से चुराए गए थे, क्या एक्शन आप लोगों द्वारा लिया क्या? पहली दलील, एडवोकेट गोंजाल्वेज ने कहा, यूएपीए के तहत जिन ग्रुप्स की पहचान की गई है वो हथियारबंद समूह ही हिंसा को बढ़ा रहे हैं। ये केस इसी संबंध में है। इनका इस्तेमाल सरकार कर रही है। ये ग्रुप आदिवासियों के खिलाफ है। दूसरी दलील एसजी तुषार मेहता ने दी, जिसमें एडवोकेट गोंजाल्वेज के व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अपील की कि गोंजाल्वेज को इंटरव्यू देने और पब्लिकली इस केस पर चर्चा करने से बचना चाहिए। 3 जुलाई समर वेकेशन के बाद खुले सुप्रीम कोर्ट में कुकी समुदाय की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुनवाई हुई थी। इसके बाद ही कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर राज्य में हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट बैन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। तो वहीं 17 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत, सुरक्षा, पुनर्वास पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। और इसी पर सुरक्षा और कानून राज्य का विषय भी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत के नाते ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि राजनेता आंखें ना मूंद लें। हम आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, सभी लोग हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। 8 मई में पहली बार हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि मानवीय संकट है, विस्थापितों के पुनर्वास, राहत कैंपों में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। राज्य के कांगपोकोपी इलाके में रविवार सोमवार को दरमियानी रात में से चल रही हिंसक झड़प में सोमवार सुबह एक पुलिस वाला मारा गया था, जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह साफ तौर पर बताया कि फाइन और सिंगदा गांव की तरफ से कांगचुप इलाके के गांवों की तरफ फायरिंग की गई थी। इन दोनों गांवों के बीच के इलाके में असम राइफल्स के जवान तैनात रहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक संभावना है कि इस झड़प में दोनों तरफ के और भी लोग मारे गए होंगे। आपस में भिड़ने वाले जातीय समूह एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल मेतई और कुकी एक दूसरे की स्थिति जानने के लिए भी कर रहे हैं। मणिपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में फोंगचौ और कंगवाई बाजार और टोरबुंग बाजार को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। और ये तमाम बातें सामने रखी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सीजेआई द्वारा ये साफ तौर पर कहा, जो राजनेता इस पर आंखें मूंदे बैठे हैं उन्हें मणिपुर के मामले में अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और हर तरीके से वो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। जो बीते महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, हर एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।